Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I am making this video on the demand of one of the viewer who has asked from me to make the series on karma and life. So I am presenting this video in front of you all. If you want this video totally in English, then please inform me because it is very important, and I am going to clear all your doubts and questions related to your karma and life, that rebirth and birth. These type of questions sometimes comes in our mind, that lover uh, has got in that birth, and why not the next birth. जो लवर हमको पिछले जन्म में मिला वो नेक्स्ट जन्म में हमें क्यों नहीं मिला, या उसका साथ क्यों नहीं रहा, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं. सो आई विल completely give your answer through this video. किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ था कि हमें ये क्यों ये होता है कि हमें इस जन्म में जो जिस लवर से हमारी मुलाकात हुई और फिर नेक्स्ट उसमें नहीं हो पाई या नहीं होगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो देखिए, नेक्स्ट जन्म में तो आप अपनी अलग एक आपको शरीर मिला, आपको अलग एक दुनिया मिली, आपके जो पापा मम्मी आपको मिले या आपके भाई बहन जो मिले, पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य आपने कमाए होंगे तो वो आपको मिले होंगे ऐसे लोग. क्योंकि देखिए, एनवायरनमेंट का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. जैसे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका भविष्य बनता है. और दूसरी बात ये कि जो आप चाहेंगे वही आपको मिलेगा भी. अगर आप चाहेंगे कि मुझे बहुत रिच और प्रॉस्पेरस फैमिली मिल जाए, उसके लिए आप जो है बहुत जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत कर्म कर रहे हैं उसके लिए कि मुझे बहुत जो है अच्छी नौकरी मिल जाए, और आपको जो है चलिए ठीक है मिल भी गई, आपको एक रिच और प्रॉस्पेरस मिल गई, या आपकी अगर आपको नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपको घर बैठे पैसा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं कर्मा के अकॉर्डिंग. और अगर आपने कहीं गलत काम कर दिया उसी जन्म में, आपको सब कुछ है आपके पास, लेकिन एंड टाइम पे आपने अपने 40 to 50 के एज में, या आपको घमंड ज़्यादा हो गया, अहंकार हो गया, तो क्या होगा कि आप जो है यही जो कर्म ले करके अगले जन्म में जा कर के वो इफ़ेक्ट आ जाता है. और कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इंसान का ही मिले, इंसान का ही जन्म हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये और भी योनियाँ हैं, जैसे कि कुत्ते की योनियाँ, और गधे की, घोड़े की, और जो हाथी की योनियाँ, कीड़ों की योनियाँ, पक्षियों की योनियाँ. तो पता नहीं कौन से योनि में आप जाने वाले हैं, आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग तो काम कर दिया. यही आपको बताना है कि आपको करना क्या है कि आपको अगला जन्म भी आपको इंसान का ही मिले. देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कि हु एम आई, आप कौन हैं. सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हु एम आई, मैं सबसे पहले यही ले रही हूँ. आप अपने आप को ही शायद नहीं जानते होंगे, आप नहीं जानते कि आप हैं कौन. आपको लगता है मैं एक शरीर हूँ, मैं एक बॉडी हूँ. वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड ईगो. मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये ठीक है. आपका आप ही का घर है, आप ही का. कोई ये नहीं कह रहा है कि आपका घर नहीं है, ये आपके मदर फादर नहीं है, या आपके भाई बहन नहीं हैं, लेकिन वो इस जन्म के लिए हैं. थोड़ा सा माइंड को ओपन करके अगर आप सोचेंगे तो ये चीज़ आप जान पाएंगे कि ये सब चीज़ें आपके इस जन्म में जुड़ी हुई हैं. जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेल और फीमेल, कोई भी जो अनमैरिड जो हैं, तो आपका इस जन्म में जो आपने पाया है वो केवल इसी ही जन्म तक है. अगले जन्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि वही आपको वाइफ मिलेगी, या वही आपको हस्बैंड मिल जाएगा, और आपको जो है वही मदर फादर मिल जाएंगे. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. पता नहीं कौन से कितने सालों बाद कहीं किसी की मृत्यु हुई हुई, कोई जना कोई मरा होगा, किसी मान लीजिए किसी एंशियंट टाइम पे मरा होगा कोई जना, मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई एंशियंट टाइम पे, अब जा कर के वो जन्म लेगा. और जब जन्म लेगा तो हो सकता है कि वो आपका फादर बन जाए, या हो सकता है आपका ब्रदर बन जाए, या आपकी बहन बन जाए, हो सकता है, या आपकी माता श्री हो. तो ये जो शरीर होता है ये केवल एक शरीर है,
लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है, आप जो मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी आत्मा है, आत्मा तो नहीं मर सकती। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी है। एक बार आपने लॉ, आपने इसमें फिज़िक्स में लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर एक बार क्रिएट हो गई एनर्जी तो वो उसको डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपनी सेल्फ से जो है वो एनर्जी क्रिएट कर सकें। ये किसका दिया हुआ है? ये एक केवल एक ईश्वर है, एक गॉड है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग धर्म हम सब अपना मानते हैं। तो वो जो डिवाइन एनर्जी है, जिसे मैं कहती हूँ डिवाइन, हम सब जानते हैं एक डिवाइन एनर्जी है, वो एक ही है, कोई बहुत सारे नहीं हैं। भगवान तो एक ही है ना, गॉड तो एक ही है। गॉड ने अपने अलग अलग रूप हम लोग को अपने दिखाए हुए हैं। चाहे वो हिंदू में अगर आप कहेंगे तो वो शंकर जी हैं, ठीक है। फिर आपके जो हैं वो और भी उसमें देवी देवता आते हैं। फिर आपको क्रिश्चियनिटी में अगर आप बिलीव है आपका, तो उसमें जीसस क्राइस्ट आते हैं। आपके अगर आप सिख हैं तो उसमें गुरु जो आपके बने, उसमें तरह तरह के गुरु हैं, ठीक। फिर आपकी अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अल्लाह को मानते होंगे आप, तो एक को मान रहे हैं आप, किसी एक को मानिए, और एक को मानिए और ये जानिए कि उसी एक ही डिवाइन एनर्जी से आपकी ओरिजिन हुई है, आपकी उत्पत्ति हुई है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज़ नॉट रियल बिकॉज वी डू नॉट एग्जिस्ट 100 years ago एंड विल नॉट एग्जिस्ट 100 years फ्रॉम नाउ ऑन। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अभी जन्म लिया और फिर मृत्यु हो गई तो हम फिर अभी दोबारा से जन्म ले लेंगे। वो ऐसा तभी होगा जब आप अपने कर्मों के अकॉर्डिंग आप पाएंगे, अपने कर्मों के अकॉर्डिंग आप जो है आपको जन्म मिलेगा। What is real is our self, the Atma which never is born and dead. This awareness, consciousness, soul, self, the Atma in the individual is the self, the Atma in all. We are part of all pervasive divinity. Pervasive means होता है कि एक ही एनर्जी से हम सभी निकले हुए हैं, यानी कि एक ही डिवाइन एनर्जी से सारी एनर्जी निकली हुई हैं। तो सोच के देखिए वो डिवाइन एनर्जी कितनी पावरफुल होगी। वी कैन सेंस इट, ओके। जैसे आप इस फोटो में देखिए, ये एक जवान व्यक्ति है, हम सभी बूढ़े होंगे, बूढ़े होके हमारी जो है घोर बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे के बाद फिर हम जो है बिल्कुल एकदम बीमार पड़ेंगे। मृत्यु तो सभी को आनी है, क्योंकि सब चीज़ जो है वो अमर तो है नहीं, हम लोग कोई हमेशा अमर रहने वाले हैं तो मानव ही। और जो लोग इस अहंकार में हैं, इस घमंड में हैं कि मैं हमेशा जीवित रहूँगा और अपने कर्मों को लेकर के मैं कुछ भी कर लूँगा, तो ये अहंकार है, वो भ्रम में है। और जिस दिन उनका भ्रम टूटेगा उसी दिन जो है उनको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ कर्मा इन लाइफ। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ये देखिए, ये यमराज की फ़ोटो यहाँ दिखाई गई है और एक तरफ यहाँ पॉजिटिव एनर्जी दिखाई गई है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको वापस इंसान का रूप आपको दिया जाएगा, वो शरीर केवल मिल जाएगा, लेकिन आत्मा एक ही है। आत्मा इज़ ओनली वन। एंड अगर आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इस फोटो में कि आपको अलग अलग योनियों से पार करना पड़ेगा। देयर आर 84,000 योनियाँ। तो पहले आप कीड़े बनेंगे, फिर कीड़े से जो अगली जो आती है, फिर कीड़े से और बड़ा थोड़ा सा हो सकता है कि आप जो है चूहा बन जाएं, इस तरीके से चूहे बनेंगे, फिर उसके बाद जो है और बड़ा आ जाएंगे। तो 84,000 योनियाँ आपके, ये हर किसी को पार करनी होती हैं। अगर आपने जैसा कर्म किया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको योनियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इस फोटो में मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो गॉड की, ये आपको शरीर देगी, किसका? इंसान का। ये देखिए, ये एक और फोटो है, इसमें क्लियर हो रहा है। बच्चे का जन्म हुआ, मृत्यु हुई, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, हम सब बड़े हो रहे हैं, आप सब लोग बड़े हो रहे हैं, बड़े होते चले जा रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको नहीं मालूम। आपको लग रहा है कि हम शरीर हैं, आपको लग रहा है कि ये शरीर हमेशा रहने वाला है,
ऐसा नहीं है, शरीर कभी नहीं रहेगा, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा रह जाएगी केवल। फिर शरीर खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर आपको अगला जन्म अपनी कर्मों के अकॉर्डिंग मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वापस इंसान का मिल जाए, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होगा। कर्म अच्छे होंगे तो, कर्म का मतलब कर्मास मतलब एक्शन, जो भी एक्शन करेंगे आप, एक्शन को कैसे जो है वो जान पाएंगे कि हमें एक्शन ठीक से करना है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास ज्ञान होगा, तब आप जान पाएंगे कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, अपनी लाइफ में सही और गलत क्या है। कैसे जानेंगे? जब आप रिलीजन को, किसी एक रिलीजन को मानेंगे, किसी ऐसे रिलीजन को जिसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छे से वर्णन दिया हुआ है। ऐसे रिलीजन को, ऐसा नहीं है कि सब किताबों में जो है वर्णन नहीं है, सारी होली बुक दुनिया भर में जितनी भी हैं सब जगह आपका वर्णन रिलीजन का बहुत अच्छे से दे रखा है। पढ़ने की ज़रूरत है, लोग पढ़ते नहीं हैं, ना पढ़ते हैं और ना ही इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। बस सर्फिंग करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं, बस वही मोह माया में फंस जाते हैं। ये जो मोह माया है ना, माया पकड़ी हुई है सब लोगों को। जिस दिन माया ने आपको छोड़ दिया, कैसे छूटेंगे माया से? माया से जब छूटेंगे, जब आपका ईश्वर में आपका मन लगेगा, किसी एक पर्टिकुलर गॉड में आपका मन लगेगा, उसका आप जब जाप करेंगे, जाप मतलब चैंटिंग, जब आप चैंटिंग करेंगे ना, तो क्या होगा, एक जगह दिमाग कंसंट्रेट करेगा, फिर आप अहंकार भूल जाएंगे। फिर आप जो है ये इधर उधर की जो पंचायत होती है ना, अगल बगल पड़ोसी ने क्या कह दिया और वो फलानी मेरी रिश्तेदार ने क्या कह दिया, ये सब आप एक देखिएगा, कुछ महीनों, किसी किसी का तो बहुत जल्दी इफेक्ट आता है, किसी किसी को बहुत टाइम लग जाता है। तो लगने दीजिए टाइम, लेकिन कम से कम इस जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है, इससे तो छूटेंगे आप। इससे छूटने में ही लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। वाई आई एम हेयर, आप क्यों हैं इस दुनिया में? देखिए, आप दुनिया में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि मैंने जन्म क्यों लिया, मुझे इंसान का, मुझे ये शरीर ही क्यों मिला, वरना आप जानवर होते। भाई जानवर हैं, वो बोल नहीं सकते, वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, वो चैंटिंग तो कर नहीं सकते। तो इंसान का जो ये जो, जैसे मैं बोल रही हूँ, क्या मेरे तरह कोई हाथी और कुत्ता बोल सकता है क्या मेरी तरह? नहीं बोल सकता, उसकी दिमाग ही नहीं है, ना उसकी बुद्धि है उतनी। तो इंसान का जो हमें ये शरीर मिला है, इसको प्लीज़ वेस्ट मत करिए, इसको आप अपने नॉलेज को गेन करने में लगाइए। नॉलेज कैसे गेन करेंगे? नॉलेज ये नहीं डिग्री प्राप्त कर ली और वो फलाना को डिग्री ले ली, वो करिए, लेकिन ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये आप लोगों को किसी को नहीं आता, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप। मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं आप लोगों के, उसमें लोगों के बहुत सारे सवालों से ये साफ साफ पता चलता है दैट पीपल डोंट नो हाउ टू लिव अ लाइफ, वो लाइफ को नहीं जान पा रहे हैं। और इस कलयुग की दुनिया में इतना ज़्यादा आपको भटकाव मिलेगा कि आप भटकते हुए नज़र आएंगे। जिन लोग, जो वो लोग बहुत लकी हैं, मैं ये साफ बोल रही हूँ, जो लोग बहुत ही अच्छे से गीता पढ़े हुए हैं और भागवतम पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट आप गीता तो पढ़ ही सकते हैं। जब नेल्सन मंडेला गीता पढ़ सकते हैं, एक समय में उनको ये लाइफ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, वो जेल में थे, एंड दैट पर्सन हैज़ 3 वाइफ्स। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊँ, मैं क्या करूँ। देन ही स्टडीड द गीता। गीता पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं, उनका इंटरव्यूज़ में उसमें है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो वो गीता पढ़ने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि मुझे ज़िंदगी कैसे जीनी है, ज़िंदगी जीने का मतलब कि क्या सही है और क्या गलत, मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। लोग क्या करते हैं, जो नहीं करना है वही करते चले जाते हैं। अब जैसे आपने किसी की बुराई करी, आप बुराई करेंगे तो किसी को मालूम ही नहीं है कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। आप खुद देखिए अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो धीमे धीमे वही क्वालिटीज़ आपके अंदर आ जाती हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो लिव अ fully active life, not as a recluse, but to leave this place better than we found it. साफ लिखा हुआ है, find divinity in our worldly duties during our dharma. We should excel one amongst the 1,000 to discover divinity in all of us. Divinity मतलब डिवाइन एनर्जी जो है, उसको आपको डेवलप करना है। कैसे करेंगे? भगवान का नाम लेके, चैंटिंग करके। जैसे आजकल एस्कॉन टेम्पल का फैला हुआ है चैंटिंग, हरे कृष्णा मंत्र। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अगर आपको किसी और गॉड को जपना है तो आप किसी और गॉड को जपिए, लेकिन गॉड एक ही है।
यही लोगों का कन्फ्यूजन है कि वो गलत रॉन्ग रास्ते पे चले जाते हैं। अगर हर कोई चैंटिंग करने लगे या हर कोई अपने गॉड में ही केवल बुक्स पढ़े, जो ये कुरान के अकॉर्डिंग एकदम चलने लगे, तो सोच के देखिए दुनिया एकदम बदल जाएगी। समझ रहे हैं? क्रिश्चियन में जो आपकी जीसस क्राइस्ट की जो बाइबल है, वो भी बहुत अच्छे से आपको ज्ञान देती है। उसमें वही ज्ञान दे रखा है जो कुरान में, और जो कुरान में जो ज्ञान है वही गीता में दे रखा है। कोई अलग अलग नहीं है किताबें, सब में एक ही सा ही है, बस लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है। लेकिन डिवाइन से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे अपने गॉड से, आप हमेशा भटकते हुए नजर आएंगे। आप हमेशा यही पूछते रहेंगे कि मैंने ये जन्म क्यों लिया, मैंने ये ऐसे क्यों पाया और उसमें क्यों नहीं पाया। क्योंकि क्या आपको याद है कि उस जन्म में आपने क्या पाया? अब अभी आपको याद है पिछले जन्म में क्या पाया था आपने? आपको याद है कि पिछले जन्म में आपके मदर फादर कौन थे? क्या करना है? उसी में घूमते रहेंगे। जिस चीज़ की चाह करेंगे ना, उसी में घूमते रहेंगे, उसी साइकिल में आप घूमते रहेंगे लाइफ में। तो इस चीज़ को आपको स्टॉप करना है। कैसे स्टॉप करेंगे? व्हाट इज़ डिविनिटी? यही डिविनिटी है। यही, इसको जब आप गॉड से जब कनेक्ट करेंगे तो गॉड आपके सारे दुखों को हर लेंगे। हरि का नाम हर मतलब हरि। तो जब वो हर लेंगे तब जो है वो आपको लगेगा कि हाँ अब मैं फ्री हूँ। लेकिन ये चीज़ आने में ही लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वी लाइक टू सी गॉड इन ह्यूमन फ्रॉम वेयर एज गॉड इज़ द इन्फिनाइट सुप्रीम। बहुत लोग कहते हैं कि गॉड तो है ही नहीं, गॉड निराकार है। गॉड निराकार नहीं है, उनका आकार है। ऐसा आपको वर्णन मिल जाएगा, आपको शास्त्रों में, आपको भागवतम में मिल जाएगा, आपको गीता में मिल जाएगा, आपको सब जगह मिलेगा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। एंड वो जब चाहे कोई भी रूप अपना ले सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपकी पत्नी रहती है, तो जब पत्नी नहीं रहेगी तो आप उसका एग्जिस्टेंस, आपकी उसकी प्रेजेंस पता चल पाएगी? उसके बारे में सोचना ही बंद कर देंगे। लेकिन क्योंकि वो साक्षात मौजूद है घर में, अगर पति भी मौजूद है, घर में आ रहा है जा रहा, मतलब मौजूद है ना घर में, तभी तो आप उसको मान रहे हैं। इसी तरीके से गॉड है। गॉड एग्जिस्ट इन ईच ऑफ अस एज डिवाइन एट्रीब्यूट्स। दीज एट्रीब्यूट्स इवेंचुअली लीड टू लिबरेशन। When our divine attributes fail to overpower adharma, the infinite supreme God assumes an inclination to re-establish dharma. दोबारा से हमको जन्म लेना पड़ता है। अगर हम अधर्म करने लगते हैं तो गॉड क्या करते हैं? हमें दोबारा से जन्म दे देते हैं। द इन्फिनाइट सुप्रीम डिविनिटी इज द नेचर एंड स्पिरिट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जो जैसे कि मैंने बताया, एक ही सृष्टि को जो निर्माता है वो एक ही है। गॉड इज़ वन। उसने अपने अलग अलग एनर्जीज, यानी कि एनर्जीज अपने देवी देवताओं के रूप में, और जो भी आपके जीसस क्राइस्ट, अल्लाह, सब जो हैं एक ही हैं, एक ही उससे एनर्जी से निकले हुए हैं। अब मैं आगे आपको ये बताऊंगी कि कर्मा के जो है वो आगे बताऊंगी, अभी नहीं। अभी तो आप केवल बेसिक्स जानिए। व्हेन वी ग्रैस्प दिस डिविनिटी इन ऑल ऑफ अस एज अ पार्ट ऑफ द इन्फिनाइट डिविनिटी ऑफ द यूनिवर्स, यू विल कॉन्कर सॉरो एंड बिकम एनलाइटेंड। जैसा कि मैंने बोला, आप अपने दुखों से दूर होते चले जाएंगे, जीत पाएंगे। अपने जो दुख हैं, दुख सबको है। क्यों दुख है? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बद्धजीवी हैं। बद्धजीवी कौन होता है? जो कि चीज़ों से बंधा हुआ है, आप उससे नहीं छुड़ा सकते। ये आप घर में देख लीजिए, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी अलमारी है। आप कोई छू ले आकर के आपके सामान को, जो आपका मनपसंद कोई ना हो, कोई जना, तो आपके एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये कैसे, इसने छू कैसे लिया इसने? अरे छू लिया तो छू लिया। अभी जब आप मृत्यु के शैया पर लेटे होंगे तो क्या आप चिल्लाएंगे उसके ऊपर उठ करके कि तुमने क्यों छुआ? छोड़िए उसको, वहीं पे ही, वरना आपकी आत्मा अटकी रहेगी और फिर दोबारा से आप जो है वो किसी और योनि में जाएंगे, फिर आप परेशान होते रहेंगे। मरते वक्त प्लीज़ गॉड को याद करिए। गॉड को याद करेंगे तो गॉड आपको गाइड करेंगे, आपको आपका हाथ थामेंगे। Everything in the universe is divinity. It is what holds the universe together and makes everything and every creature function. The Supreme God is both manifested and unmanifested, formed and formless, exist everywhere. फॉर्म है, फॉर्म भी है, उनका आकार भी है और निराकार भी है। निराकार मतलब कि ये नहीं है कि आकार ही नहीं है, मतलब वो कहीं से भी कहीं गायब होकर कहीं से जा सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। द अल्टीमेट डिविनिटी ड्वेल्स इन ईच बॉडी एज द सोल, द आत्मा। ये तो आपको समझ में आया होगा, मैंने बताया कि आत्मा के फॉर्म में आप हैं। ये देखिए, लोग जो कि चल रहा है कलयुग में, कलयुग क्या पहले भी चलता रहा है,
ये नेचर का लॉ है। ये एक्चुअली जो फ़ोटो मैंने दिखाई है, ये लॉ है एक नेचर का कि जो आप प्रकृति को देंगे वही वापस पलट के आएगा। प्रकृति अटैक करती है ह्यूमन बींग्स पे, परेशान करेगी। हर तरफ से लोग परेशान हैं, आप देख सकते हैं उसमें लोग हैरान हैं, परेशान हैं, बचाव कर रहे हैं अपना, किस तरह से बच जाएं हम, लेकिन बच कोई पाता नहीं है। इस नेचर से कोई बच नहीं पाता है। जैसे आपने आजकल जो चल रहा है, खूब मर्डर कर दिया और मतलब रेप कर दिया, आप क्या सोच रहे हैं आप बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या सृष्टि आपने बनाई है? आपको लगता है आपको सृष्टि आपने बनाई है क्या? गॉड ने बनाई है। वो डिवाइन जो एनर्जी, आप उससे जीत नहीं सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी से अपने रूप कर लें उसकी तरह? कि इतनी पावर है आपके पास? अरे जो साधु संत है वो तक तो हार जाते हैं गॉड के सामने। तो आप लोग क्या चीज़ हैं? आप लोग को तो बद्ध जीवी हैं, बद्ध मतलब बंधे हुए हैं, कोई वैरागी नहीं है। वैरागी लोग को तो फिर भी चलो थोड़ा सा नेचर, अगर मृत्यु प्राप्त हो गई तो उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दे नो कि ये शरीर है, हम छोड़ देंगे फिर हमें दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो इंसान का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान का नाम लेता है, गॉड का नाम लेता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन रिवेंज। द पीपल हु हर्ट यू विल इवेंचुअली फेस देयर ओन कर्मा। आपको नहीं जज करने की ज़रूरत है, आप गॉड मत बनिए, आप नेचर मत बनिए, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप केवल अपना काम करिए, जो आपको काम दिया गया। क्या काम है इस शरीर का? गॉड को याद करना, चैंटिंग करना। बाकी सब काम आप छोड़ दीजिए, एक जगह कर दीजिए। थोड़ा सा समय आप अपने लिए मेडिटेशन का जिस दिन आप लोग निकालने लगेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि चीज़ों को बद्धजीवी मत बनिए, अपने आप को बांधिए नहीं चीज़ों से। बंधेंगे फिर योनियों में चले जाएंगे। इसको करना कठिन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो ये आसान होता जाएगा। लव द डिवाइन एंड द डिवाइन इन ऑल। हाउ कैन वी कनेक्ट डिवाइन? जब हम अपने परमात्मा को प्रेम ऑफर करेंगे, अपना अफेक्शन, कि भगवान तुम्ही ने सब कुछ दिया है और तुम्ही में सब कुछ जो है वो सम्मिलित हो जाना है। ये तो आप बात मानते होंगे, गॉड में ही सब कुछ सम्मिलित हो जाना है एक दिन। आप अपने साथ लेकर के कुछ नहीं जाने वाले मृत्यु के बाद, केवल आपके कर्मा रह जाएंगे। मृत्यु के बाद केवल कर्मा रहे, ये बात तो आप मानते होंगे। उसके बावजूद लोगों को कन्फ्यूजन है। We become one with God, one with the universe and everything in it. We therefore will experience the joys and sorrows of all. We will be happier that way. अगर हम अपनी सारे sorrow, joys मतलब दुख हैं और जो खुशी है वो सब गॉड के साथ शेयर करेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे। होते हैं ना कुछ लोग रोते हैं भगवान के सामने, अपना दुखड़ा रोते हैं, भगवान तुमने हमको बचाया, तुमने हमको जो है वो शक्ति दी। God, you have given me the divine energy, your blessings, so that I can protect you from the sorrows of the world. ये होता है ये चीज़। तो जब वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी उस दिन आप बिल्कुल आपका हाथ थाम लेंगे। आप डिवाइन एनर्जी, आपका गॉड है, जो भगवान है, जो भी। हाउ कैन वी कनेक्ट टू डिविनिटी? अगेन 4 ways टू सीक कम्युनिकेट होगा विद डिविनिटी। वर्शिप गॉड, ओके, एंड सीक हैप्पीनेस थ्रू वर्ल्डली थिंग्स सच एज हेल्थ, वेल्थ, फैमिली। इन सब से जो है वो वर्ल्डली थिंग्स से आपको थोड़ा सा एक लिमिट तक लगाव रखिए, बहुत ज़्यादा उसमें बंध नहीं जाना है। सीक नॉलेज एंड विजडम फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। द वाइज वंस, जो बुद्धिमान जीवी हैं, नो द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल परसेविव आत्मा एंड सीक नथिंग एल्स। वो जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ। आई रिपीट, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द आत्मा। मेरे अंदर जो डिवाइन एनर्जी है छोटी सी एक आत्मा है। सोचे देखिए हम कितनी छोटी आत्मा को लेके अपने शरीर में लिए हुए हैं। दिस इज द थिंग, द आइडिया दैट योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेज इफ यू डू गुड थिंग्स। अगर आप अच्छा काम करते हैं देन गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। इफ़ यू डू बैड थिंग्स देन बैड थिंग्स विल हैपन टू यू। ये तो आप मानते होंगे लेकिन इनकलकेट नहीं कर पाते हैं। आज ही से करना शुरू कर दीजिए। मैंने आज आपको सीरीज़ आपके कहने पे बनाई है। तो जिस किसी ने मुझसे ये पूछा था कि सीरीज़ में और आगे मैं इस चीज़ को बढ़ाऊँगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉज आते हैं, इसमें कर्मा में लॉज आते हैं, तो वह मैं जो है एक एक करके उसको समझाऊँगी।
Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share my channel.